नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फ़ैसले कमाल है, उन फ़ैसलों में ज़वाल नहीं। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ माइज़ा फ़ज़ल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास सिंध। उम्मीद है कि यहाँ पर मौजूद तमाम ब्रदर्स एंड सिस्टर खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे, अपनी ज़िंदगियों को एन्जॉय कर रहे होंगे और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे। इन्हीं ख्वाबों को पूरा करते वक़्त जो मेहनत हम करते हैं और उन मेहनत करते वक़्त हम इस वक़्त कुछ गलतियाँ कर रहे हैं और उन्हीं गलतियों को सही करने के लिए आज का ये सेशन रखा गया है। सो आप सबसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि आज के इस सेशन को मुकम्मल लीजिएगा। मेबी हम जो गलतियाँ कर रहे हैं वो आज के इस सेशन में हम सीख जाएँ कि भई ये गलतियाँ करने से हम अब तक उस लेवल पे नहीं पहुँचे जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था। सो वक़्त को ज़ाया किए बगैर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेबल सीनियर एंड शाइनिंग स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स सर मोहम्मद यूसुफ प्लैटिनियम। सो सर अपना माइक अनम्यूट करें और हमारे आज के सेशन को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच मैम माइज़ा फजल फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। तो मेरी क्या स्क्रीन आप लोगों को सब कुछ शेयर हो रही है? चैट बॉक्स में काइंडली मुझे बता दें। ओके, ठीक है जी। और मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है? ओके जी, ठीक है जी, सब कुछ क्लियर है। अच्छा जी, जिसने अपडेट नहीं किया अपना जो स्क्रीनशॉट है वो स्टेटस के ऊपर अपडेट कर दे। जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वेलकम करता हूँ आप सब लोगों को कि आपने आज अपना कीमती वक्त निकाला और आप आज के इस सेशन का हिस्सा बने। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये एक सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम, उसके मुताबिक हर संडे को सुपर संडे सेशन होता है। ठीक है, उसको या तो मैं होस्ट करता हूँ या फिर मेरी टीम में से कोई ना कोई गोल्ड लीडर या फिर सिल्वर लीडर होस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को मतलब रखने की खास वजह हमें पेश आई आज से तकरीबन 1 महीना पहले, कि जब हमें ये समझ आया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि न्यू ज्वाइन होते हैं। ठीक है, वो काम तो कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक से हट के भी बात होनी चाहिए, कुछ टॉपिक से हट के भी, डेली टॉपिक से हट के भी उनको कुछ सिखाया जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं बेसिकली, हम सिखाते नहीं उनको, वही पुरानी पुरानी चीजें जो पुरानी ट्रेनिंग्स होती हैं वही सारी चलती रहती हैं। ठीक है, तो इससे क्या नुकसान होता है कि इससे ये नुकसान हो जाता है कि फिर वो बेचारा एक वो मतलब एक 7-8 टॉपिक लेके वो बैठ जाता है। ठीक है, उसको सही ट्रैक नहीं मिल रहा होता, उसको पता नहीं चल रहा होता कि काम मैंने करना कैसे है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन निकालते हुए हर इतवार वाले दिन का ये एक सेशन हम लोग कंडक्ट करेंगे। अब पीछे पहले भी हम लोग करते आए हैं और हम आगे भी इसको यही ऐसे ही कंडक्ट करते चलेंगे। ठीक है, तो हमारा ये है सुपर संडे स्पेशल वेबिनार विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का वेलकम करता हूं टीम रॉयल क्राउन 101 की तरफ से। तो मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारा जो ये सेशन है ये 8:55 पे एंड हो जाएगा। ठीक है,
तो तब तक आप लोगों ने इसके साथ कनेक्टेड रहना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ आज के सेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने पास एक कॉपी पेंसिल पकड़ लेनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपी पेंसिल पकड़ना। बहुत कुछ आज ऐसा मैं बताने वाला हूँ इस ट्रेनिंग के अंदर कि जो आपको लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लिखेंगे, नोट नहीं करेंगे, तो फिर आपसे वो मिस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग के सामने या इर्द गिर्द कोई डिस्ट्रैक्शन है, कुछ टीवी वगैरह ऑन है या मोबाइल फोन पे कोई और चीज यूज कर रहे हैं, तो काइंडली आप अपनी स्क्रीन पे आ जाएं, जूम की स्क्रीन पे आ जाएं, ठीक है। जो मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है, पीडीएफ शेयर किया हुआ है, मैंने तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की मेहनत लगा के ये पीडीएफ बनाया है, अपना टाइम ज़ाया किया आप लोगों के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पीडीएफ को आके देखें भी फिर, ठीक है। अपनी स्क्रीन इसके ऊपर ही रखें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूंगा। मुझे आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, ठीक है। तो मैं अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। माई सेल्फ मोहम्मद यूसुफ, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं सिटी गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ। पाकिस्तान में ये सिटी है, आप सबको पता है, ठीक है। एंड आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट। आई स्टडी इन फर्स्ट ईयर ह्यूमैनिटीज का आपको पता होगा, ठीक है, आर्ट्स, ठीक है। और आई एम मेकिंग करियर इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैं मतलब जैसे लोग अपना करियर बनाते हैं, डॉक्टर, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, ठीक है, कोई मजदूर बनता है, ठीक है, कोई कार वॉशर बन जाता है, कोई क्या बन जाता है, कोई क्या बन जाता है, कोई प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है। तो इसीलिए इसी तरह मैं अपना करियर इकोनॉमिक्स के साथ बिल्ड कर रहा हूँ। अब इकोनॉमिक्स के साथ कैसे बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या इकोनॉमिक्स के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे मैं अपना करियर बिल्ड कर रहा हूँ, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। एंड मेरा जो रैंक है, आई एम ऑन प्लाटिनम रैंक इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर मेरा प्लाटिनियम रैंक है। और इस टाइम पर जो मेरी टीम है वो राउंड अबाउट 1100 प्लस मेरी टीम है, ऑल ओवर पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बाहर भी दुबई, कतर, ओमान और मलेशिया में मेरी टीम मौजूद है, ठीक है। बाय प्रोफेशन आप सबको मैंने बताया, मतलब क्वालिफिकेशन मेरी कोई बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट एक स्टूडेंट हूँ, आर्ट्स में पढ़ रहा हूँ और मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था, मेरी शॉर्ट से एक छोटी सी पिक्चर भी आपको ये मैंने यहाँ पे अटैच की ताकि आप मुझे जान पाए। आगे बढ़ते हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको फ्लायर के ऊपर भी मेंशन किया गया था कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हाउ टू वर्क इन इकोनॉमिक्स या हाउ टू अर्न इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। बेसिकली ये दोनों एक ही टॉपिक है, ठीक है। अगर आप ये बात समझ जाएं कि हाउ टू वर्क इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में काम कैसे करना है, तो आप ये बात भी बाखूबी समझ जाएंगे कि हमने इकोनॉमिक्स के अंदर अर्न कैसे करना है, या हम इकोनॉमिक्स में अर्न किस किस तरह से कर सकते हैं। आज मैं इकोनॉमिक्स के प्रॉपर आपको तरीके बताऊंगा कि जिस तरह से आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये हैंड रेज ना करें, काइंडली हैंड नीचे कर लें। कोई अगर इशू है तो हैंड रेज कर लें, फिर कोई अगर अदरवाइज कोई इशू नहीं है तो हैंड अपना नीचे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दो टॉपिक्स के ऊपर आज मैं बात करूंगा, ठीक है। लेकिन बात करने से पहले, सबसे पहले, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा सर, आवाज कट रही है, क्या मेरी आवाज क्लियर है? सबको वॉइस क्लियर है? मुझे जरा एक बार दोबारा कंफर्म कर दें, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी जल्दी मुझे क्लियर कर बता दें जल्दी से, ताकि मैं सेशन स्टार्ट कर पाऊँ। टाइम हमारे पास बहुत कम है। ओके जी, ओके, क्लियर है वॉइस। जिसके पास क्लियर नहीं है वॉइस, वो अपनी जगह चेंज करें, किसी और जगह पर बैठे हैं, आपके पास डिस्ट्रैक्ट या सिग्नल का इशू हो सकता है जी। तो आज हम जिसके टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हाउ टू वर्क इन इकोनॉमिक्स या हाउ टू अर्न मनी इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। हाउ टू अर्न इन मनी इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स में पैसे कैसे कमा सकते हैं, आपको हो सकता है पता हो सकता है ना पता हो, ठीक है। हो सकता है आप आज ज्वाइन हुए हो, एक हफ्ता पहले ज्वाइन हुए, या एक महीना पहले ज्वाइन हुए, या हो सकता है आप 1 साल पहले ज्वाइन हुए। मैं ऐसे लोगों को भी देख पा रहा हूँ आज के सेशन में जिन्होंने मेरे साथ आज से तकरीबन 1.5 साल पहले स्टार्टअप लिया था इस बिजनेस का। मैं ऐसे लोगों को भी देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। सबसे पहले हमने ये समझना होगा कि इकोनॉमिक्स हमें प्रोवाइड क्या कर रही है, ठीक है। सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे। बेसिकली एक थ्योरी है, 4 ways टू प्रोड्यूस इनकम, ठीक है। इस थ्योरी का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये मतलब एक बुक है, करीबी कहीं स्टोर से ये मिल भी जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो इस बुक को आप पढ़िएगा अगर आपको टाइम मिले। बहुत ही मतलब कह लेंगे, अगर आप जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। एक रिच डैड पुअर डैड और एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ठीक है जी। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के मुताबिक हम अगर इसको थोड़ा सा समझें, 4 ways टू प्रोड्यूस इनकम, ठीक है। दुनिया में 4 तरीके हैं पैसे कमाने के, ठीक है। दुनिया में 4 तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, ठीक है। अब 4 तरीके कौन से हैं वो, ठीक है। सबसे पहला तरीका है एम्प्लॉय,
ठीक है। सबसे पहला तरीका एम्प्लॉय। नंबर 2 पे चले, मैं आपको वैसे इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी बताऊं। इस फार्मूले का नाम है ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेस एंड आई फॉर इन्वेस्टर। ESBI मॉडल भी इसे कहते हैं। ठीक है, ESBI मॉडल भी इसे कहते हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर जो चीज आती है, ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय, बी का मतलब होता है बिजनेस ओनर, आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। ठीक है, एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो बंदा होता है जो जॉब करता है, जो नौकरी करता है। आज के टाइम में हमारे जो 95% लोग हैं दुनिया में, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर 95% लोग जॉब करते हैं। ठीक है, सिर्फ जॉब नहीं करते, या तो वो जॉब कर रहे हैं या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जो अपने लिए नौकरी करता है, अपना गुलाम होता है, यानी कि अपना नौकर होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड उसे कहते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय जॉब करता है और सेल्फ एम्प्लॉय अपने लिए काम करता है। अब सेल्फ एम्प्लॉय कौन लोग होते हैं? जिस तरह के डॉक्टर, वकील और एक शॉपकीपर, ठीक है, जो कि काम करेंगे तो फिर ही उनको पैसा आएगा। ठीक है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं। अगर ये किसी वजह से काम ना कर पाए या किसी वजह से बेड रेस्ट पे आ जाए तो इनका काम नहीं चलेगा और इनको पैसे भी नहीं आएंगे। ठीक है, तीसरे नंबर पे होते हैं बिजनेस ओनर्स। ठीक है, तीसरा बी है बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन लोग होते हैं? बिजनेस ओनर वो लोग होते हैं जो ओन अ सिस्टम, नीचे लिखा हुआ है ओन अ सिस्टम, जो कि सिस्टम बनाते हैं, एक इको सिस्टम बनाते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो इनको पैसा बना के देता है। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसमें एक बार तो इनका पैसा लगता है, एक बार तो इनकी मेहनत लगती है, लेकिन जब वो एक बार मेहनत कर लेते हैं, अपना पैसा लगा लेते हैं, तो उसके बाद वो सिस्टम उन्हें पैसा कमा कर देता है। नंबर 4 पे आई कैटेगरी है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? ओन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टर वो बंदा होता है जो पैसा लगाकर पैसा कमाता है, जो पैसे से पैसा कमाता है। ठीक है, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है, ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो इन्वेस्टर वो बंदा होता है जिसके पास ऑलरेडी एक अच्छा खासा पैसा होता है, उसको वो किसी बिजनेस में, किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, वो इन्वेस्ट करके वहां से उस पैसे के ऊपर रिटर्न उठाता है, तो सम टाइम लॉस होता है तो सम टाइम प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब ये सिस्टम समझाने का मेरा क्या मकसद था आप लोगों को? ये बात आप सबको पहले भी पता होगी कि भाई ये सारा सिस्टम है इस तरह से। ठीक है, ESBI मॉडल का आपको शायद पहले भी हो सकता है पता होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक फैक्ट की बात बताता चलूं। सबसे पहले, दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में 95% लोग जो हैं वो E और S की कैटेगरी में लाई करते हैं। E और S, 95% लोग या तो एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, या तो किसी के लिए नौकरी करते हैं या फिर अपने लिए नौकरी करते हैं। ठीक है, और दुनिया की और दुनिया के 5% लोग, 5% पॉपुलेशन दुनिया की बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आती है। ठीक है, सिर्फ दुनिया के 5% लोग या तो बिजनेस ओनर हैं या इन्वेस्टर हैं। ठीक है, लेकिन हैरानकुन बात क्या है? हैरानकुन बात क्या है, मैं आपको बताता चलूं। दुनिया का 95% पैसा जो है वो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की कैटेगरी के वाले लोगों के पास है। यानी कि दुनिया का 95% जो वेल्थ है ना दुनिया की, वो बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स के पास है। जबकि जो 95% लोग थे, सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड, जो जॉब करते हैं, जो अपने लिए काम करते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, सब चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी मुझे एक बात बताइए, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? आप एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, या फिर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं? अभी आप क्या बनना चाहते हैं? मुझे जल्दी चैट बॉक्स में बताएं, आप सब लोग किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? ई में, एस में, बी में, आई में? अच्छा जी, बिजनेस बिजनेस कुछ लोग कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर। मैक्सिमम लोग बिजनेस ओनर बनना चाहते हैं, बी कैटेगरी में आना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग बी कैटेगरी में आना चाहते हैं जी। लेकिन फिर आपके फिर आपको ये थोड़ी चीज समझनी चाहिए कि यार इस बी कैटेगरी के अंदर लोग हैं क्यों नहीं? लोग ई और एस कैटेगरी में क्यों रह गए हैं? ये 95% लोग ई और एस में क्यों बैठे हुए हैं? इसकी रीजन ये है कि वो रिस्क नहीं लेते। ठीक है, चलो रिस्क भी ले लेते हैं, एक तरह से सोच लो, रिस्क भी ले लिया। ठीक है, लेकिन क्या है कि वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। वो बस जो है ना, एक वो कह लें कि एक शेल्टर के अंदर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, शेल्टर के अंदर रहते हैं तो इस वजह से वो ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते, अपने बड़े बड़े ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते। वो अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बात के ऊपर उनके घर में लड़ाई होती है, पैसों के ऊपर वो मतलब उनके लिए एक बड़ी चीज, पैसों को वो बहुत बड़ी चीज समझते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत कम होता है। ठीक है, जबकि जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर होते हैं, इनके लिए पैसा कोई बड़ी चीज नहीं होती, क्योंकि इनके पास होता ही इतना ज्यादा है। ठीक है, तो ये कैटेगरी समझाने का, ये ESBI मॉडल समझाने का मतलब क्या था, मैं आपको आगे बताता हूँ अगली स्लाइड के अंदर। आगे चलते हैं। जैसा कि दोस्त आपको पता है कि इकोनेक्स के इस टाइम पर 12 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि
जिसमें से वर्किंग में सिर्फ 4 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। इकोनॉक्स के 12 प्रोजेक्ट्स हैं, 12 प्रोजेक्ट्स के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ जो मुझे याद है एग्जैक्ट, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा ईनेक्स है, दूसरा डीनेक्स है, तीसरा बीनेक्स है और चौथा पीनेक्स है। इसके बाद हमारे जो बाकी 8 प्रोजेक्ट हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उन पे अभी काम चल रहा है, ठीक है। और उसमें से क्या क्या है, जिसमें इकोनॉक्स अपनी NFT लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है। इकोनॉक्स जो आपको नॉन वर्किंग इनकम देगा, इकोनॉक्स आपको डाउन लाइन से, फ्रंट लाइन से, क्रॉस लाइन से भी इनकम देगा। इन फ्यूचर ये सिस्टम भी आने वाला है। इकोनॉक्स आपको रिटायरमेंट प्लान दे रहा है, इकोनॉक्स आपको एक फिक्स सैलरी देगा इन फ्यूचर जब आपका ये ऑनलाइन स्टोर जो है हमारा इनेक्स का ऑनलाइन स्टोर का जब नया प्लान लॉन्च होगा, आज से 6 या 7 महीने बाद ये प्लान लॉन्च होगा, इसके अंदर आपको एक फिक्स सैलरी आपके टीम के अकॉर्डिंग दी जाएगी, ठीक है। इसके लिए एक फिक्स क्राइटेरिया रखा जाएगा जिसमें आपको मतलब पर पर्सन 1 END आपको पर वीक, मतलब अपनी टीम का, अब जिस तरह मेरी अगर 1000 पर्सन की टीम है, ठीक है, तो मुझे इकोनॉक्स जो है 1000 END प्रोवाइड करेगा पर वीक। मुझे हर हफ्ते 1000 END यानी कि 1 लाख रुपए देगा, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रखी जाएंगी, ठीक है। ऐसी तो नहीं कंपनी बांटने लग जाएगी, ठीक है। इसी तरह NFT, ईच एंड एवरीथिंग, ब्लॉकचेन, कोडिंग, ये वो हर चीज इकोनॉक्स लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है। और मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बताता चलूं जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि इकोनॉक्स पेड इंटर्नशिप का भी अभी जो है स्टार्टअप कर रहे हैं, जिसमें ये लोग जो कोर्स बेचने वाले लोग होते हैं जी, ये जो 50-50 हज़ार के, 60-60 हज़ार की, कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेच रहा है, तो कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स बेच रहा है, ये कोर्स इकोनॉक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई 1 रुपया भी आपने नहीं देना, ठीक है। इकोनॉक्स आपको ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्स करवाएगी और आपको काम भी देगी। ये सिर्फ, अब आप कहीं कोर्स करने जाओ तो पहले तो आप खुद पैसे भरोगे, 30-40 हज़ार पैसे भरोगे, ठीक है। तो वो जब भर दोगे, ठीक है, फिर आपको वो काम तो सिखा देंगे, आगे फिर काम ढूंढना भी आपका काम। लेकिन इकोनॉक्स ने क्या किया, इकोनॉक्स ने जितने भी लोग ये बिजनेस कर रहे थे, आजाद चाय वाला और ये वो फलाना फलाना, जो कोर्स बेचने वाले जो मंजन सेलर्स थे, इन सब का काम तमाम कर दिया इकोनॉक्स ने। अब इकोनॉक्स ऐसा सिस्टम लॉन्च कर रहा है कि जिसके अंदर इकोनॉक्स आपको पेड इंटर्नशिप देगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएगा, आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाएगा, आपको और मजीद डिजिटल स्किल, ग्राफिक डिजाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको डिजिटल स्किल सारी की सारी सिखाएगा, ठीक है। और आपको उसके बाद काम भी प्रोवाइड करेगा, क्लाइंट भी आपको देगा और आपको एक सैलरी भी प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा सिस्टम कोई हो सकता तो आप मुझे बताएं, ऐसा कोई है सिस्टम? कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कोई कंपनी हो, ठीक है, ये जो फलानी फलानी आजकल वेबसाइटें चल रही हैं, है कोई ऐसा सिस्टम जो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी एक शेड के नीचे प्रोवाइड कर रहा हो? प्रॉपर्टी की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी, ब्रांडिंग, अपना प्रोडक्ट ब्रांड करवाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी, डीनेक्स में नेटवर्क बनाने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी, ईनेक्स में ट्रेनर बनने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी। कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज एक शेल्टर के नीचे आप लोगों को मिल रही हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, सबका जवाब नो है। अगर किसी के पास है तो वो मुझे बताए आज, ठीक है, लाइव सेशन के अंदर बताए। नो, देयर इज नो। अच्छा, अब मेन मैं आपको जो आपको मैं इस स्लाइड में समझाने आया था वो ये था कि इकोनेक्स के बेसिकली इस टाइम पर जो रनिंग में प्रोजेक्ट्स हैं वो 4 हैं। नंबर 1 ईनेक्स, नंबर 2 डीनेक्स, नंबर 3 बीनेक्स और नंबर 4 पीनेक्स, ठीक है। इकोनेक्स आपको क्या करता है? इकोनेक्स एक आम से बंदे को उठाता है, जीरो वाले बंदे को उठाता है, जिसके पास, जिस तरह जो मेरी तरह का बंदा होगा, जो आपकी तरह का बंदा होगा, जिसके पास कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बड़ी डिग्री नहीं है, ठीक है, कोई लिंक नहीं है इधर उधर के, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा पैसे कमाने का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, ना ज्यादा पैसा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जिस तरह ये आपको ESBI मॉडल समझाया था, ठीक है, इसी तरह ये सेम टू सेम मॉडल जो है ये इकोनेक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। कैसे प्रोवाइड कर रहा है? सबसे पहले आपको जब इकोनेक्स में आप ज्वाइन हुए तो आपको इनेक्स में डाला, ठीक है, इनेक्स में डाला, आपको एजुकेट किया, आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की कि कैसे काम करना है, कैसे आपने डायरेक्ट सेलिंग करनी है, कैसे प्रॉपर्टी बेचनी है। खैर प्रॉपर्टी की ट्रेनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, प्रॉपर्टी की आगे जाके स्टार्ट होंगी। तो इकोनेक्स क्या करता है, इकोनेक्स बेसिकली आपको सबसे पहले देता है इनेक्स, उसके बाद आपको देता है डीनेक्स, ठीक है। डीनेक्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि आपको बिजनेस ओनर बनाता है, ठीक है, बिजनेस ओनर भी बनाता है। डीनेक्स के अंदर 2 अपॉर्चुनिटीज होती हैं। एक अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप अपनी सेल्स टीम बनाएं, ठीक है, सेल्स टीम बनाएं, जिससे आपकी सेल्स टीम बनाने से रैंक अचीव होंगे, ठीक है, आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, रैंक अचीव होंगे और आप एक बड़े लेवल पे आएंगे कंपनी के अंदर, ठीक है। दूसरी अपॉर्चुनिटी डीनेक्स के अंदर ये होती है कि आप इकोनेक्स के ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो जो लोग ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, ठीक है, वो काम करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम, ठीक है, यानी कि वो काम करेंगे तो उनको पैसा आएगा, जो काम नहीं करेंगे तो उनको पैसा नहीं आएगा।
ठीक है। और जो लोग डीनेक्स के अंदर टीम बना रहे हैं, अपनी टीम वर्क कर रहे हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्राउन इन्वेस्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, रॉयल क्राउन इन्वेस्टर बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो भी स्टार्टिंग के अंदर ब्रॉन्ज बनने से पहले सेल्फ एम्प्लॉयड ही होता है। मैं आपको ये बताता चलूं, ये आपको बहुत सारे लीडर्स नहीं बताते कि जब तक आप ब्रॉन्ज नहीं बन रहे, ठीक है, जब तक आप ब्रॉन्ज नहीं बने हो तब तक आप भी सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में ही आते हो। आप काम करोगे तभी आपको पैसा आएगा, क्योंकि भाई आपके नीचे कोई बड़ी टीम काम नहीं कर रही। जब तक आप ब्रॉन्ज बनते हो तो कम से कम ब्रॉन्ज बनते हुए आपके नीचे 40 लोगों की टीम काम कर रही होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले तो आपके नीचे कोई टीम नहीं है, ठीक है। हो सकता है 10-12 लोगों की टीम, तो मैं कंसिडर नहीं करता 10-12 लोग की कोई टीम होती है, ठीक है। तो यानी कि जब तक आप डीनेक्स के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग का प्रोजेक्ट है उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब तक आप ब्रॉन्ज नहीं बनते तो तब तक आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही कहलाते हो, ठीक है। जब आप ब्रॉन्ज बन जाते हो आपके नीचे एक सेल्स टीम आ जाती है कम से कम 40 लोगों की, ठीक है। या मैं ये यूं भी कहूंगा कि जब आपके नीचे 40 लोगों की एक्टिव टीम होती है तब आप बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आते हो। बिजनेस ओनर वो बंदा होता है जो सिस्टम बनाता है, सिस्टम उसके लिए काम करता है और वो सिस्टम उसको पैसा कमा कर देता है, वो होता है बिजनेस, ठीक है। तो इसी तरह जब आप ब्रॉन्ज से आगे बढ़ते हो, अपना रैंक पुश करते हो, ब्रॉन्ज से सिल्वर बनते हो, सिल्वर से गोल्ड बनते हो, तो ये सारा आपका जो कैटेगरी, ये जो सारा सफर होता है आपका, ये सारा का सारा सफर आपका बिजनेस ओनर का सफर होता है, ठीक है। उसके बाद जब आप बिजनेस ओनर बन जाते हो, आप बस एक अच्छा कैश फ्लो आना शुरू होता है, आपको पर मंथ 1-1.5-2 लाख रुपए की इनकम जब आना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर क्या करता है इकोनेक्स? आपको क्या यहीं पे छोड़ देता है दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की तरह यहीं पे छोड़ देता है? नो, यहाँ पे नहीं छोड़ता आपको। इकोनेक्स आपको जब एक अच्छी इनकम आने लग जाती तब आपको ऑफर करता है कि आप बीनेक्स में आओ, अपना ब्रांड लॉन्च करो, ठीक है, अपना कोई भी ब्रांड लॉन्च करो, कोई किसी भी टाइप का ब्रांड लॉन्च करो, ठीक है। तो जो लोग ब्रांड लॉन्च करते हैं अपना, वो किस कैटेगरी के लोग होते हैं? वो होते हैं बिजनेस ओनर। वो अपना एक ब्रांड लॉन्च करते हैं, ठीक है, उसका स्टॉक बनाते हैं, ठीक है, इकोनेक्स को ऑफर देते हैं, ठीक है। इकोनेक्स उनकी प्रोडक्ट के ऊपर कूपन कैश लगाता है, कूपन कैश लगाता है तो फिर हमारी जितनी भी सेल्स टीम होती है, ठीक है, खासतौर पे जो हमारे ज्वाइन मेंबर्स होते हैं वो उनकी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। 1 लाख की पेड कम्युनिटी इकोनेक्स की। तो आप खुद सोचें, जब कोई प्रोडक्ट इकोनेक्स के ऊपर 17% या 20% कूपन कैश पे लग जाए तो वो तो भाई प्रोडक्ट दिनों में, मतलब मैं कहता हूँ दिनों में क्या, घंटों में आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। आपको शायद पता नहीं, हम प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं जितने भी हम लीडर्स हैं, हम लोग साथ साथ हम परचेजिंग भी करते हैं इकोनेक्स से। सिर्फ ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं, हम लोग परचेजिंग भी करते हैं। हम जो इकोनेक्स की प्रोडक्ट्स हैं, इकोनेक्स के ऑनलाइन स्टोर पे लगी, हम उसको यूज भी करते हैं ताकि हमें पता हो कि हम जिस ऑनलाइन स्टोर पे काम कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स हम खुद भी लेते हैं और मैं तो उनके प्रोडक्ट्स आगे सेल भी करता हूँ। इकोनेक्स ऑनलाइन स्टोर से उठा के मैं आगे प्रोडक्ट सेल भी करता हूँ, ठीक है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी भी आप काम कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करें, ठीक है। तो आप खुद सोचें कि जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर कूपन कैश लग गया, 15%, 20%, 9%, 10% लग गया, ठीक है, तो उस पे क्या आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद बिकना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने जस्ट अपना प्रोडक्ट बनवाना है और कंपनी को अपना स्टॉक पहुंचा देना। आगे कंपनी की सरदर्दी है, वो कंपनी उस प्रोडक्ट को बेचेगी भी, शिपिंग भी करवाएगी, उसकी पेमेंट भी पकड़ेगी, ठीक है, रिटर्न भी लेगी, सारा काम कंपनी करेगी, ठीक है। आपको बस आपका प्रॉफिट जो मार्जिन आपका जो बनेगा उस प्रोडक्ट के अंदर से वो आपको कंपनी दे देगी, ठीक है। तो ये बिजनेस ओनर आपको कंपनी, इकोनेक्स कंपनी ESB मॉडल के अकॉर्डिंग आपको कंपनी बिजनेस ओनर भी बना रही है। उसके बाद जब आप बिजनेस ओनर भी बन जाते हो, आपको 10-12 लाख रुपए महीने का आना शुरू होता है। बिजनेस ओनर जिसे मैं उसे कहता हूँ जिसको कम से कम भी 10-12 लाख महीने का आ रहा होता है, ठीक है। तो जब इतने पैसे आपको आने लग जाएंगे, आप क्या करेंगे उन पैसों का? जबकि हमारी जो डेली नीड्स हैं वो तो यार मैं कहता हूँ 1.5-2 लाख रुपए से ज्यादा कैसे खर्च करेंगे हम, ठीक है। ज्यादा भी कर ली तो 1.5-2 लाख से ज्यादा कैसे खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और जो अकलमंद बंदा है वो 1.5-2 लाख से ज्यादा एक महीने में खर्च नहीं करता, चाहे वो 10 लाख कमा रहा हो, ठीक है। तो उसको उसके लिए क्या किया इकोनेक्स ने? उसके लिए इकोनेक्स ने बनाया पीनेक्स प्रॉपर्टी, रियल स्टेट। रियल स्टेट का नाम सुना होगा कि जी लोग रियल स्टेट से इतना पैसा कमा रहे हैं, रियल स्टेट में इतना पैसा है। तो इकोनेक्स ने भी अपना रियल स्टेट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ठीक है। रियल स्टेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आपको 10-12 लाख महीने का आ रहा है, ठीक है, आप 3-4 लाख रियल स्टेट में लगा रहे हैं, पीनेक्स में लगा रहे हैं, ठीक है, इधर अपनी इन्वेस्टमेंट सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जब इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यानी कि जब आप अपनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, रियल स्टेट में काम करें, तो उस पर जो आपको रिटर्न्स मिलने हैं, ठीक है, उससे आप कितना पैसा कमा सकते हो। यानी कि जो इकोनेक्स कंपनी है वो टोटली ESBI मॉडल को फॉलो करके आपको ESBI मॉडल से पास आउट करा के एक इन्वेस्टर बनाती है, ठीक है। एक जीरो वाले बंदे से, एक नौकर से, एक एम्प्लॉय से उठाकर आपको इन्वेस्टर तक लेके जाती है, ठीक है। तो ये है इकोनेक्स बेसिकली। अब इकोनेक्स से पीनेक्स के बाद भी बेसिकली और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ इकोनेक्स भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलते हुए अपने ब्लॉकचेन और इस तरह के जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आगे जाकर लॉन्च करेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जनाब हमने, चलें एक बार मैं पिछली स्लाइड दोबारा दिखा दूं। हमने सबसे पहले इकोनेक्स में जो काम करना है ना, वो क्या करना है?
ठीक है। अब मैं आपको वो बात बताने हूँ जो आप सुनने आए हो, ठीक है, कि हमने इकोनॉमिक्स में क्या काम करना है। सबसे पहले हमने डिसाइड करना है, ठीक है। मैंने आपको ये जो पिछली इतनी सारी मीटिंग दी है ना, ये मैंने आपको इसलिए दी है ताकि आप डिसाइड कर पाओ, आप पास डिसीजन पावर आ जाए, ताकि आप कुछ, जब आप कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे कुछ डिसाइड कर सकते हो, डिसीजन पावर कैसे ले सकते हो, नहीं ले सकते ना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये सारी पीछे से सारा कुछ आपको समझाया है ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सको। अब डिसीजन क्या लेना है आपने, अब इकोनेक्स के आपके सामने 4 प्रोजेक्ट मेरे सामने लिखे हुए हैं, इनेक्स, डीनेक्स, बीनेक्स और पीनेक्स। सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हमने इकोनेक्स के किस प्रोजेक्ट में पहले काम करना है, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे ये बताएं सब लोग कि बीनेक्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, प्रोडक्ट ब्रांड लॉन्च करना पड़ता है। पीनेक्स में लाजिम बात है, इन्वेस्टर जब आप बनेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तब जाके आपको 3-4 साल बाद एक रिटर्न आएगा। ईनेक्स में अभी आप आ नहीं सकते, ईनेक्स में ट्रेनर्स का काम होता है, ठीक है। और डी नेक्स में सेल्स टीम बनानी है। तो अब आप लोग सब के सब जो इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, आप लोग का मैंने इस चैट ऑन कर दिया, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएं आपने किस प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है, सब के सब मुझे बताएं आपने किस प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है, जल्दी जल्दी मुझे बताते जाएं आपने किस प्रोजेक्ट में काम करना है। डी नेक्स, डी नेक्स, डी नेक्स, हर बंदा डी नेक्स में काम करना चाहता है, हर बंदा डी नेक्स में काम करना चाहता है। आखिर डीनेक्स में लोग क्यों काम करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि डीनेक्स में वो पोटेंशियल है। डीनेक्स में आप बिल्कुल 0 रुपीज से आप उठ के एक बड़े बिजनेस ओनर बन सकते हो। डीनेक्स में कोई आपके बड़े बड़े पैसे नहीं लगे हुए, कोई आपने कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं की डीनेक्स में, फिर भी आप एक बड़े लेवल पर आ सकते हो, ठीक है। तो हर कोई यहाँ पर डीनेक्स करना चाहता है। तो अब डीनेक्स को कैसे करेंगे, अब मैं आपके इस सवाल का जवाब दूंगा। अब आपके जहन में ये सवाल है, दिल में ये सवाल होगा कि हम डीनेक्स में काम तो करें, लेकिन डीनेक्स में काम कैसे करें, ठीक है। वहीं पे आके आपका टेम्परामेंट डाउन हो गया, यार अब डीनेक्स में कैसे काम करें। अब मैं आपको अगली स्लाइड में ये बताऊंगा कि हम डीनेक्स में काम कैसे कर सकते हैं, या डीनेक्स में मैंने किस तरह से काम किया है, ठीक है। मैंने किस रोड में आपको फॉलो करके डीनेक्स में एक अच्छी खासी 1100+ लोगों की सेल्स टीम बनाई है। अब मैं आपको वो चीज शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो जी हाँ, आपके सामने मैंने ये लिखा, आप यहाँ से पढ़ेंगे जी 7 स्केल, सॉरी यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई थोड़ी सी, 6 यहाँ पे 7th में नीचे ऐड कर दूंगा वैसे, ठीक है। 7 स्किल भी है जो कि मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, ठीक है। 7 स्किल टू मेक मनी इन डीनेक्स प्रोजेक्ट। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि क्यों, कौन सी 7 स्किल्स हैं जो आपको डीनेक्स के अंदर कामयाब करवा सकती हैं। अब आपके सामने स्किल तो लिखी हुई है, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा ना, ऑब्वियसली लिखी हुई है स्किल तो ये आप लोग नोट कर लें। जो मैंने कॉपी पेंसिल का कहा था ना, मेनली मैंने यही आपको कहा था कि आपने इस चीज को नोट डाउन करना है। कॉपी पेंसिल उठा लें, नोट डाउन कर लें इसको। जी जनाब, तो डीनेक्स में काम करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए हमें 7 स्किल रिक्वायर हैं पैसे कमाने के लिए डीनेक्स से, ठीक है। नंबर 1 पे कौन सी स्किल है जी, नंबर 1 पे हमने, क्योंकि अपनी सेल्स टीम बनानी है, नेटवर्क बनाना है, ठीक है। तो नंबर 1 स्किल हमें सीखनी पड़ेगी लीड जनरेशन। कोई भी बिजनेस है कस्टमर के बगैर या डिस्ट्रीब्यूटर के बगैर नहीं चल सकता। तो कस्टमर कहाँ से लाना है, ठीक है। लीड जनरेशन की कितनी टाइप्स हैं वो आपको आगे चल के बताता हूँ कहाँ से सीखना है ये, ठीक है। नंबर 1 पे जो स्किल हमने सीखनी है वो हमने सीखनी है लीड जनरेशन, कि हमने लीड कैसे जनरेट करनी है लोगों को डिफरेंट, जिस तरह फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, ठीक है, या फिर हम पोस्टर्स के थ्रू ऑफलाइन, ठीक है, किस तरह से हम लोगों को अपने व्हाट्सएप के ऊपर ला सकते हैं, या हम किस तरह लोगों से ये बुलवा सकते हैं कि हमें आप अपने काम के बारे में बताओ कि आप क्या काम करते हो। तो इसको कहते हैं लीड जनरेशन, ठीक है। दूसरी स्किल क्या है, दूसरी स्किल है फर्स्ट कॉल या इनविटेशन। ये सीक्वेंस वाइज मैंने लिखी है, ये ऐसी इसी सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6, इसी सीक्वेंस से ये सारी स्किल अगर आप फॉलो करते हैं ना एक प्रोस्पेक्ट के ऊपर, एक बंदे के ऊपर, तो 95%, तो मैं नहीं कहूंगा कि चांसेस होते हैं, 50% चांसेस होते हैं कि वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। नंबर 1 स्किल है जी लीड जनरेशन, वो आपको मैंने बता दिया क्या होती है। नंबर 2 पे है जी फर्स्ट कॉल या इनविटेशन, ठीक है। फर्स्ट कॉल या इनविटेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपने क्लाइंट को या कस्टमर को या प्रोस्पेक्ट को जब आप अपने व्हाट्सएप पर ले आए, व्हाट्सएप पर लाने के बाद आपने उसको पहली कॉल करनी है, ठीक है। फर्स्ट कॉल जिसे कहते हैं, फर्स्ट कॉल करनी है, और उस पर आपने उसको अपना बिजनेस प्लान शो करने के लिए इनवाइट करना है, ठीक है। ये इनविटेशन स्किल सीखनी पड़ेगी। 40 मिनट का वेबिनार है हमारा, ठीक है, कि इसके अंदर इनविटेशन के अंदर हमने क्या बातचीत करनी होती है अपने प्रोस्पेक्ट से, ठीक है। तो वो सारा उसके अंदर गाइड किया गया। नंबर 3 पे क्या चीज़ है, नंबर 3 पे है शो प्लान, शो बिजनेस प्लान, या शो हमारा जो कंपनसेशन प्लान होता है कंपनी का, जो भी कंपनी में है हमारी, ठीक है। इकोनेक्स कंपनी है हमारी, इकोनेक्स कंपनी का जो कंपनसेशन प्लान है, जो बिजनेस प्लान है, वो हमने उसको शो करना है, ठीक है। पहले हमने उसको लीड जनरेट की, व्हाट्सएप पे आया एक बंदा, फिर हमने उसको कॉल
कॉल पे हमने उसको इनवाइट किया कि भाई आप हमारा ये सेशन लो, ठीक है, सेशन लो। तो वो जब सेशन ले रहा था तो वो यानी कि हम उसको बिजनेस प्लान शो कर रहे थे। बिजनेस प्लान आप ऑफलाइन भी किसी को कॉपी के ऊपर भी शो कर सकते हो, आप किसी को जूम मीटिंग पे लाइव भी शो करवा सकते हो जो बिजनेस प्लान है, या फिर आप हमारी जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं यूट्यूब के ऊपर जो मौजूद हैं उनके थ्रू भी आप किसी को अपना बिजनेस प्लान शो कर सकते हो। एक प्रोस्पेक्ट जो है आपका, जब वो बिजनेस प्लान देख लेता है, सारा समझ लेता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि हम उसका फाइनल इंटरव्यू या सेल क्लोजिंग करते हैं, ठीक है। हमने उसकी क्या करनी होती है, सेल क्लोजिंग या फाइनल इंटरव्यू, ठीक है। सेल क्लोजिंग या तो आप खुद कर सकते हैं, या अगर आप न्यू हैं अभी इस बिजनेस के अंदर, ठीक है, नए नए आए हैं, तो आप अपने सीनियर के थ्रू अपनी जो भी प्रोस्पेक्ट है उसकी फाइनल इंटरव्यू या सेल क्लोजिंग करवा सकते हैं। सेल क्लोजिंग अंदर बेसिकली क्या होता है, सेल क्लोजिंग अंदर ये होता है कि आपके प्रोस्पेक्ट ने जो सारा बिजनेस प्लान देख लिया आप, तो आपने उससे फाइनल बातचीत करनी होती है कि भाई वो कब स्टार्ट ले रहा है, ठीक है, या वो किस पैकेज से स्टार्ट ले रहा है, ठीक है, वो स्टार्ट ले भी रहा है कि नहीं ले रहा, ठीक है। जब ये हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग चल रही होती है, इसके अंदर एक पॉइंट निकल के आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, सॉरी, सेल क्लोजिंग जब हमारी चल रही होती है तो इसके अंदर कोई भी बंदा वो जो होता है आगे से ऑब्जेक्शन उठाता है। ऑब्जेक्शन क्या क्या मतलब, ऑब्जेक्शन क्या होते हैं जी, ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है कि अगला बंदा आपसे हो सकता है ये कह ले कि भाई क्या मेरे पास पैसे नहीं है, जब आप सेल क्लोजिंग कर रहे थे तो मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है, या ये फ्रॉड होता है, या स्कैम होता है ये, ठीक है, ये मेरे कजन ने फलाने ने किया हुआ है, तो ये ऐसे होता है, तो ये वैसे होता है। जो भी वो ऑब्जेक्शन उठाता है उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से हम लोगों ने कवर करना होता है। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे सीखेंगे, ये भी मैं आपको एंड में तरीका बताऊंगा कि सीखनी कहाँ से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ठीक है। सेल क्लोजिंग फाइनल इंटरव्यू हो गया, ठीक है, उसके अंदर एक बंदे का ऑब्जेक्शन था। ऑब्जेक्शन क्या था, ऑब्जेक्शन बेसिकली 20 से 25 सवाल हैं ये ऑब्जेक्शन के, ठीक है, जो अगर आपने सीख लिया ना ये 20-25 सवाल, तो आपको मैं कहता हूँ कि आप किसी के सामने भी आपका मुंह बंद नहीं होगा, ठीक है, आपके पास हर सवाल का जवाब है। अगला बंदा आपसे जिस किस्म का भी सवाल पूछ लेगा ना, आप उसको जवाब देने के काबिल रहोगे, ठीक है। उसके बाद छठी स्किल हमने कौन सी सीखनी, अब एक आप बंदे को आपने या पर्सन को आपने अपना सारा बिजनेस प्लान शो कर लिया, ठीक है, उसके साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी, उसके सारे ऑब्जेक्शन भी हैंडल कर दिए, सेल क्लोजिंग भी उसकी हो गई, ठीक है। अब उसने टाइम दे दिया, जिस तरह आज 22 तारीख है, ठीक है, उसने टाइम दे के मैं 24 तारीख को ज्वाइन करूंगा, ठीक है। अब 22 तारीख से लेकर 24 तारीख के दरमियान जो टाइम होगा ये आपका होगा फॉलो अप का टाइम। इसमें आपने उसको फॉलो अप करते रहना है। फॉलो अप कैसे करते हैं, फॉलो अप करने का बहुत ही आसान तरीका है। नंबर 1, व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर होता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट का, ब्रॉडकास्ट लिस्ट अपनी बना लें, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उसको ऐड कर दें, ठीक है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जब जो भी आप अपना मैसेज करेंगे, एक आधा मतलब जो भी आपके ग्रुप के अंदर अचीवमेंट की वीडियो आएगी, ठीक है, या जो रैंक अचीवर्स की वीडियो आ रही होती है, अर्निंग की वीडियोस आ रही होती हैं, या कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स की वीडियो आ रही होती हैं, ठीक है, या जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आ रही होती हैं जो अगले बंदे की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकती हैं, आपने उसको दिन में 1 से 2 वीडियो सेंड करनी है, ठीक है, 1 से 2 वीडियो सेंड करनी है। और दूसरे नंबर पे आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस है उससे पता चलना चाहिए कि आप वाकई में एक बिजनेस कंसल्टेंट हो, ठीक है। आपका स्टेटस जो है ना कोई गलत किस्म का या इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपके स्टेटस से पता लगना चाहिए कि भाई आप वाकई में एक बिजनेस कंसल्टेंट हो। आपने मेरे स्टेटस देखे होंगे, ठीक है, मेरा स्टेटस जो मैक्सिमम 99% स्टेटस में लगाता हूँ वो बिजनेस के रिलेटेड लगाता हूँ, ठीक है। 1% मैं कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लगाता हूँ, लेकिन पर्सनल लाइफ के बारे में भी आपको स्टेटस लगाने चाहिए साथ साथ, ठीक है। तो ये होता है 7 स्किल, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट सॉरी 7वां स्किल क्या है, 7वां स्किल ये है कि जितनी भी स्किल बताई है ना इन सबको फॉलो करना है, ठीक है। सिर्फ ये सुनाने के लिए मैं आपको आज नहीं आपको मैं आया, ठीक है, कि भाई ये इतनी स्किल होती है तो ये ऐसे होता है तो ये वैसे होता है, इन सब चीजों को आपने फॉलो करना है, ठीक है। अब 7वीं स्किल है क्या, जब आपने फॉलो अप भी कर लिया, ठीक है, सब कुछ हो गया, ठीक है, अब 24 तारीख भी आ गई, 24 तारीख जब आई है तो अब आपने उसको ज्वाइन करवाना है। 7वां पॉइंट ये है कि उसको आपने ज्वाइन करवाना है, उससे अपना फॉर्म फिल करवा लेना है, ठीक है। जो आपका फॉर्म होता है वो ये ज्वाइनिंग का जो फॉर्म होता है जिसमें वो अपना आईडी कार्ड नंबर वगैरह डालेगा, सारी चीजें डालेगा, तो आपने उससे वो फॉर्म फिल करवा लेना है, ठीक है, और उससे पेमेंट पकड़ के उसको ज्वाइन करवा देना है। अब ज्वाइनिंग के बाद क्या करना है, ज्वाइनिंग के बाद भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद जनाबे वाला आपने उसका 1 हफ्ते के अंदर, जब उसने अपने पैसे दिए 3,000 रुपये से ज्वाइन किया बेसिकली, जिससे भी ज्वाइन कर लिया यार, 7,000 से ज्वाइन किया, 18,000 से, 17,000 से, या 12,000 से, जिससे भी ज्वाइन किया, तो आपने उसका विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप आपने उसको ग्रुप में भी ऐड करना है अपने में, ठीक है, उसकी केवाईसी भी करवानी है, और उसके बाद आपने उसका 1 हफ्ते के अंदर प्रोडक्ट ऑर्डर भी लगवाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, जिसके साथ वो ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। अगर आप स्पॉन्सर हैं उसकी उसके, तो ये आपकी जिम्मेदारी कि आपने 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये तीनों जिम्मेदारियां अपनी पूरी करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा 7वां पॉइंट। अब ये सारी चीजें आप सीखेंगे कहाँ से, अब आपके जहन में यही सवाल होगा, क्या यही सवाल है आप सबके जहन में कि हम ये चीजें जो आपने स्किल बताई हैं, लीड जनरेशन, फर्स्ट कॉल, हाउ टू शो बिजनेस प्लान, सेल क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, ये कहाँ से सीखना है हमने,
ठीक है, क्या आपके दिल में यही सवाल है? अभी चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरा सब के सब। हमारा सेशन एंड होने में सिर्फ 3 मिनट रह गए। क्या आपके जहन में ये सवाल है? जल्दी जल्दी मुझसे पूछें। यस और नो, यस और नो, जल्दी जल्दी, टाइम टाइम बहुत कम है। अच्छा, एक भाई ने कहा, किसी ने कहा यस, किसी ने कहा नो। ठीक है, किसी ने कहा यस तो किसी ने कहा नो। अच्छा, अब आपको मैं मजे की बात बताऊं, जो लोग यस कह रहे हैं ना, तो आप लोगों को मैं कहूंगा कि यार आप लोग क्या, मुझे क्या सो रहे हैं आप लोग? ठीक है, ये सारी की सारी स्किल जो है, लीड जनरेशन, फर्स्ट कॉल, हाउ टू शो बिजनेस प्लान, सेल क्लोजिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप, ये साथ के साथ स्किल जो आपको सिखाई गई थी जब हमारी नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग हुई है। ठीक है, अभी 1 हफ्ता पहले जो एंड हुई है, नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग जो एंड हुई है, उसको उसके अंदर ये सारी चीजें सिखाई गई हैं। ठीक है, लेकिन चलें, अगर आपने मिस कर दी है, किसी वजह से मिस कर दी है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उनके रिकॉर्डिंग्स में मैंने तकरीबन 3-4 दिन पहले ग्रुप में शेयर की थी। ठीक है, साथ उसके अंदर आपको मिलेंगे लिंक, तकरीबन उसके अंदर 10 लिंक्स हैं। ठीक है, 7 डेज उसमें मेंशन किए हैं, डे बाय डे आपने वो ट्रेनिंग ले लेनी है। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले आपको सिखाएगी है माइंडसेट, अपना माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है। उसके बाद स्टार्ट हो रहा है कि भाई व्हाट इज इकोनेक्स, और मतलब हमारा बिजनेस प्लान क्या है, फर्स्ट कॉल यानी इन्विटेशन हमने कैसे करनी है, लीड हमने किस तरह जनरेट करनी है। ठीक है, सेल क्लोजिंग हमने किस तरह से करनी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमने किस तरह करनी है, लोगों को फॉलो अप में किस तरह से लेके आना है। ठीक है, अब ये लीड जनरेशन है, एक टॉपिक है लीड जनरेशन। अब इसमें हमने क्या बातचीत करनी है अगले बंदे से, तो ये तो बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, अब जिसको नहीं पता वो क्या करेगा? अब उसके लिए ये वीडियो यार, ये रिकॉर्डिंग है। ठीक है, अब मैं चलें, अगर किसी से मिस हो गई है, मैं इस सेशन के फौरन बाद जो है ना, वो रिकॉर्डिंग्स जो है उठाकर दोबारा से मैं हर ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, जिस ग्रुप से भी आपने ये लिंक लिया, या फिर मैं अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर कर दूंगा जिससे आपको ये लिंक मिला होगा। ठीक है, उसमें मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो वहां से आपने ये सातों की साथ स्किल, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें अभी के अभी। ठीक है, ये लेकिन स्क्रीनशॉट किसी ने ग्रुप में शेयर नहीं करना, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ना स्टेटस पे लगाना है इस चीज का, जो स्किल मैंने बताई है इसका ना स्टेटस पे लगाना है, ना आपने ग्रुप में शेयर करना है। ये सिर्फ ये कीमती मैंने पॉइंट्स बताए आपको, और ये कीमती पॉइंट सिर्फ कीमती लोगों तक ही रहने चाहिए, और कीमती लोग आप हैं कि आप अपना टाइम निकाल कर आए हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका जो भी फीडबैक है इस मीटिंग के हवाले से, वो आपने अपने अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर लेना है। ठीक है, या मुझे पर्सनली भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल पाए कि आज की मीटिंग कैसी रही है। ठीक है, आप लोगों को कुछ समझ आई है कि नहीं आई। ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम एंड हो चुका है। तो मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।